न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। अगस्ता वेस्टलैंड केस में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी समेत 3 लोगों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। अवैध और भ्रष्ट तरीकों से दबाव डालकर फायदा लेने के आरोप में हुई है तीनों की गिरफ्तारी। नोटबंदी को लेकर 18वें दिन भी संसद ठप। राहुल गांधी ने कहा, मुझे सदन में बोलने से रोका जा रहा है। वहीं मायावती ने प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाए। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछे तल्ख सवाल। कहा, कब तक सामान्य होंगे हालात? बैंक क्यों नहीं दे पा रहे हैं कैश? फतेहपुर की परिवर्तन रैली में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को दिखाए गए काले झंडे। रैली में राजनाथ सिंह ने सपा और बसपा पर साधा निशाना। कहा, नहीं चाहिए उत्तर प्रदेश को बुआ और बबुआ की सरकार। मुरादाबाद में बैंक की लाइन में लगे वकीलों पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। नाराज वकीलों ने थाने का घेराव किया। आरोपी पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी की मांग की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त प्राइम एजेंडा का। नोटबंदी को 1 महीने का वक्त हो चुका है, लेकिन घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। घमासान संसद के भीतर और बाहर दोनों ही जगहों पर देखने को मिल रहा है। संसद की कार्रवाई को लेकर राष्ट्रपति की अपील भी बेअसर साबित हो रही है। कल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सांसदों को कड़ा संदेश देते हुए कहा था कि अपना काम करें, आप संसद चलाने के लिए हैं। संसद को रोजाना बाधित करना किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है, ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बातों को भी सांसदों ने अनसुना कर दिया, अनदेखा कर दिया। नोटबंदी पर 18वें दिन भी संसद नहीं चल पाई। राज्यसभा में विपक्ष ने आज भी जोरदार हंगामा किया। विपक्ष चर्चा के साथ वोटिंग की मांग पर अड़ा है। लेकिन इन सब के बीच नोटबंदी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज काफी आक्रामक दिखाई दिए। उन्होंने नोटबंदी को देश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बताया। राहुल गांधी यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मैं नोटबंदी पर संसद में बोलना चाहता हूं। जब मैं संसद में बोलूंगा तो मोदी जी बैठ नहीं पाएंगे। अगर मैं संसद में बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा और सरकार सुन नहीं पाएगी। वैसे तो राहुल गांधी सरकार पर निशाना साधते रहे हैं, लेकिन आज राहुल के तेवरों से ऐसा लगा जैसे राहुल गांधी पहले से ही सोच कर आए थे कि आज सरकार पर हमला करने का कोई मौका वो नहीं छोड़ने वाले हैं। राहुल गांधी के बयान के बाद सत्ता पक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया आनी स्वाभाविक थी। बीजेपी ने भी राहुल के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि जो पिछले 60 सालों से घोटालों के केंद्र में रहे, वो आज भूकंप की बात कैसे कर सकते हैं। राहुल गांधी के बाद बीएसपी मुखिया मायावती ने भी आज नोटबंदी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। बीएसपी मुखिया ने पीएम की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि पीएम नोटबंदी पर संसद में कब बोलेंगे। यानी अब सवाल यह उठता है कि प्रधानमंत्री अगर संसद के बाहर बयान दे सकते हैं तो फिर सदन में विपक्ष की मांग को पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन साथ ही सवाल यह भी उठता है कि अगर संसद में पीएम नोटबंदी पर बयान देते हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि विपक्ष उसके बाद संसद में हंगामा नहीं करेगा। सबसे बड़ा सवाल यह कि देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की चिंता और उनकी बात को भी नजरअंदाज क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। आज का प्राइम एजेंडा इसी पर है। कई खास मेहमान हमारे आज की इस डिबेट में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। जल्दी से हम परिचय करा दें। स्टूडियो में हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के नेता रितु सिंह है। रितु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ पंकज तिवारी, नेता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। हीरा ठाकुर, नेता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं। दिनेश दुबे,
नेता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हैं। लखनऊ के सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल दिनेश जी आपसे, राष्ट्रपति महोदय की अपील को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? सवाल यह है, क्यों उनकी चिंता से सत्ता पक्ष को कोई सरोकार नहीं है? दिनेश जी, हमारी आवाज आपको मिल रही है? लगता है हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है। हम दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ठीक यही सवाल लेकर पंकज जी हम आपके पास आ रहे हैं। विपक्ष भी अपने सरोकार से क्यों दूर भाग रहा है? कल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बड़ी भावुक अपील की। लंबा वक्त उन्होंने खुद एक पार्लियामेंटेरियन के तौर पर संसद में गुजारा है। बहुत सारे विरोध उन्होंने देखे हैं, सत्ता पक्ष में भी और विपक्ष में भी। लेकिन सवाल यह है कि इतने लंबे वक्त तक, 18 दिन तक संसद को चलने ही न देना, कोई कामकाज होने ही न देना, क्या विपक्ष की भूमिका को भी कटघरे में खड़ा नहीं कर देता है? राजीव जी, विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष के किए हुए अनैतिक कार्यों का विरोध करना। कैसे सर, कैसे? भारतीय जनता पार्टी की नहीं, सरकार आई और पंकज जी नोटबंदी को लेकर कैसे उसे कैसे एक्सपोज करना? चर्चा के माध्यम से ही? हाँ, चर्चा के माध्यम से ही सदन में, या नहीं, पूरी बिल्कुल तरह चर्चा के माध्यम से, पूरी तरह से सदन को राजीव जी बात आने दीजिए। हाँ। चर्चा के माध्यम से। हाँ। जिस दिन 8 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी लागू की, जिस तरह उन्होंने ताली बजा बजा के देश के संबोधन में उसके फायदे और नुकसान, और 60 सालों में देश बिल्कुल बहुत पीछे चला गया था, कुछ हुआ नहीं था, और ये 50 दिन की नोटबंदी में देश के प्रधानमंत्री देश को बहुत आगे ले जाना चाहते थे। जिस तरह उन्होंने बात की, आज वो बात 20 रैलियों में जाके वो नोटबंदी पे बोल सकते हैं, मन की बात में नोटबंदी की बात को कर सकते हैं। लेकिन भारत में लोकतांत्रिक मंदिर संसद होती है। संसद के अंदर जब सारा विपक्ष ये चाहता है कि उस पर प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य दे, अपनी सफाई दे, तो प्रधानमंत्री क्यों भाग रहा है? और सदन चलाने की जिम्मेदारी राजीव जी सत्ता पक्ष की होती है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग किस मुंह से बात है? खाली महंगाई के नाम पर इन्होंने महीनों संसद बाधित कर रखी है। और भारत में इतना बड़ा नोटबंदी के बाद आज लगभग 1 महीना होने जा रहा है। नहीं, पंकज जी सवाल लीजिए। पंकज जी सवाल लीजिए। आरोप तो आप लोगों पर यह लग रहा है कि आप लोग चर्चा से भाग रहे हैं। राज्यसभा में कल या परसों वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ ये चुनौती दी कि अगर आप चर्चा चाहते हैं, नहीं सुन तो लीजिए, अगर आप चर्चा चाहते हैं तो इमीडिएट चर्चा को शुरू करिए। हमारा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री सदन में नहीं बोलते। नहीं, प्रधानमंत्री सदन, सुन तो लीजिए पंकज जी सवाल सुनिए। पंकज जी सवाल सुनिए। हमारा सवाल ये है कि आप लोग आरोप ये लगाते हैं कि प्रधानमंत्री सदन में नहीं बोलते, बाहर जाकर बोलते हैं। भाई ऐसा भी तो वक्त आया इन्हीं 18 दिनों में जब प्रधानमंत्री लोकसभा में भी गए, जब प्रधानमंत्री राज्यसभा में भी गए, लेकिन तब भी आप लोग चर्चा के लिए तैयार नहीं हुए। क्या आपने अपनी जिद को आर्टिकल 56 के तहत चर्चा में अटका रखा है? क्यों एक ही तरह की जिद आप लोगों ने पकड़ रखी है कि आप वोटिंग के तहत ही चर्चा कराइए, अगर आप नहीं कराते हैं तो हम उस चर्चा को चलने नहीं देंगे, वो हम चर्चा होने नहीं देंगे और सदन काम नहीं कर पाएगा? क्यों? अगर वाकई विपक्ष को देश की जनता से सरोकार है, उसकी मुश्किलों से सरोकार है, तो आप सदन में सरकार को चर्चा के बाद या चर्चा के माध्यम से उस चर्चा क्यों नहीं भाग रहे हैं? हम आर्टिकल अगर पूरा विपक्ष यह चाहता है आर्टिकल 56 के अंदर बहस हो, तो प्रधानमंत्री उस बहस से क्यों भाग रहे हैं? प्रधानमंत्री अगर पाक साफ है, प्रधानमंत्री की नोटबंदी जायज है, तो देश में जो संसद चुन के आई है, विपक्ष के लोग चाहते हैं तो भारत का प्रधानमंत्री सदन के अंदर आर्टिकल 56 पे बहस करा ले। कौन सा उनका बहुमत नहीं है? और वो बहस से क्यों भाग रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? क्योंकि सदन में की हुई बात रिकॉर्ड होगी। भारत का प्रधानमंत्री भाई 26 तारीख को आपने एक मुद्दा बनाया, भारत बंद और जन आक्रोश दिवस मनाया। हम कतई बहस से नहीं भाग रहे हैं। उम्मीद ये जगी कि इसके बाद आप संसद चलने देंगे। 1-2 घंटे के लिए सदन बैठता है। एक रवायत हम देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते में कि 11 बजे से पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होती है, पहले 12 बजे तक एडजर्न होती है, फिर 12:30 तक एडजर्न होती है और 2 बजे जाते जाते पूरे दिन के लिए स्थगित हो जाती है, अगले दिन के लिए सदन बुला लिया जाता है। सवाल यह कि क्या इस नोटबंदी के बीच में विपक्ष अपनी जिम्मेदारी भी समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, या सिर्फ शोर शराबा करना ही विपक्ष की जिम्मेदारी बन गई है?
नहीं राजू जी, विपक्ष पूरा नहीं विपक्ष पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है। आप सदन के अंदर प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं कहते, सत्ता पक्ष या सत्ता पक्ष के किसी जिम्मेदार के नेता के द्वारा ये बयान आया कि प्रधानमंत्री इस बहस में शामिल होंगे। नहीं, अरुण जेटली साहब ने कहा, इस पे जवाब देंगे। अरुण जेटली साहब ने कहा, ये कह रही भाई वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, जो राज्यसभा में नेता सदन है, उन्होंने एक नहीं कई बार जवाब दूंगा। आज अनंत कुमार जो संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने कहा कि विपक्ष लोकसभा में चर्चा कराए, प्रधानमंत्री भी उस चर्चा में शामिल होंगे, इंटरवीन करेंगे। लेकिन आप लोग तो चर्चा में शामिल होने को तैयार ही नहीं है, आप लोग बहस कराना ही नहीं चाहते। नहीं, केवल एक दिन, शुरुआती दिन, नहीं, हम लोग जिस दिन पार्लियामेंट बैठी उस दिन राज्यसभा में एक दिन चर्चा हुई, उसके बाद कोई चर्चा नहीं हुई। 56 पे ही चाहते हैं। हाँ, तो ये जिद क्यों सर, ये जिद क्यों, हम यही तो सवाल पूछ रहे हैं। तो चर्चा कराना सरकार का काम। अगर विपक्ष के कोई आरोप हैं और विपक्ष कोई अपनी जिम्मेदारी से कोई बात कह रहा, तो उसको सत्ता पक्ष को मानना चाहिए। वो क्यों नहीं आर्टिकल 56 के तहत बहस कराने के लिए तैयार है? ऐसा तो है नहीं उनकी सदन में बहुमत नहीं है, वोटिंग करा ले, सदन में तो उनको बहुमत है, लेकिन वो भाग रहे हैं बहस से। वो बहस कराना नहीं। विपक्ष अगर किसी चीज को कह रहा है तो आप उस पर सहमत होकर आइए, बहस अच्छा, ये बताइए कि राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है? राहुल गांधी ये क्यों कह रहे हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है, जब विपक्ष जिसके कि वो खुद नेता है, वो सदन में कामकाज होने नहीं दे रहा? और खुद ही राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। अगर वो बोलेंगे तो सरकार को ये पता है कि भूकंप आ जाएगा, भूचाल आ जाएगा। ऐसा क्या बोलेंगे, क्या आधार है विपक्ष के पास या कांग्रेस पार्टी के पास? नहीं राजीव जी, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नहीं, उन्होंने कहा कि सदन में बोलने का मतलब है कि आर्टिकल 56 के अंदर सरकार बहस कराने के लिए तैयार नहीं है। उसमें जब हम बोलेंगे तो सरकार को बहुत सारी जवाबदेही होगी, वो भूकंप ये सब एक वो होता है। उन्होंने उनका कहने का मतलब है, जब हम बोलेंगे तो सरकार जो नोटबंदी का एक बहुत बड़ा स्कैम, बहुत बड़ा घोटाला है नोटबंदी सरकार अच्छा, के द्वारा। पंकज जी, आपको नहीं लगता कि आपका सरोकार भी जनता के प्रति अब कटघरे में आने लगा? पंकज जी, आपको नहीं लगता क्या विपक्ष भी कटघरे में खड़ा होने लगा है अपनी मंशा को लेकर? नहीं, अब आप लोग भी सिर्फ राजनीति पर ही उतारू हैं। नहीं, एक तरफ आप ये कहते हैं कि बीजेपी को चुनाव दिख रहा था इसलिए इतना बड़ा फैसला कर लिया। जनता को भी ये पता चल गया है कि आप लोगों को भी चुनाव ही दिख रहा है इसलिए इतने दिन तक संसद प्रधानमंत्री के द्वारा इस देश को कहां ले जाया जा रहा है। राजीव जी, संसद चलाना इसके पहले भी ठप हुई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। संसद चलाना सरकार का काम है, विपक्ष का काम नहीं है कि सरकार, सदन में उनको बहुमत है और ये सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। ये सरकार का दायित्व है कि सदन चलाए। उसमें आज तक उन्होंने किसी सर्वदलीय बैठक बुलाई, 2 बार बैठ के बुलाई, लिए कोई पहल भाई 2 बार बैठ के बुलाई। राजनाथ सिंह ने बैठक बुलाई गृह मंत्री की हैसियत से, लेकिन उस बैठक का बहिष्कार पूरे विपक्ष ने किया। 26 तारीख से पहले बैठक बुलाई गई, तब ये माना गया कि शायद 26 तारीख के बाद हालात सामान्य हो, लेकिन फिर भी ये नहीं हो पाया। जी वो बैठक नहीं, वो बैठक किस तरह आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बैठक वो किसी भी तरह से आर्टिकल 56 पे बहस कराने के लिए सरकार तैयार नहीं है और हम उससे नीचे आने के लिए तैयार नहीं है। और इस जनता को नहीं, और दोनों की जिद हवा में बातें कर देने से नहीं, दोनों की जिद में जनता का क्या हाल हो रहा है ये पता है आपको या नहीं पता? आज 50 दिन से हम लोग जनता के बीच में हैं राजीव जी। और आज मैं बता दूं, जो कैशलेस स्कीम की बात करते, अभी मैं डेबिट कार्ड से पेट्रोल पंप पे पैसा दे के आया और वो कटा ही नहीं। और जब मैं यहां पहुंचा हूं दोबारा पैसा दे के आया हूं और यहां जब पहुंचा हूं तो मेरे अकाउंट से पैसा कटा है। जहां इस तरह की स्थिति है वहां 2-2 रुपए आपने कोई व्यवस्था नहीं की। आप व्यवस्था करते, आप हिंदुस्तान को, आज 125 के आसपास लोग मर चुके हैं। सर, हमारा सवाल यह है कि ये सारी बातें, ये सारे तर्क जो प्राइम एजेंडा या टीवी डिबेट्स में रखे जाते हैं, ये सदन के भीतर भी तो रखे जा सकते हैं। ये सवाल सरकार से पूछे भी तो जा सकते हैं, सरकार को बाध्य भी तो किया जा सकता है। हम तो परसों सुन रहे थे वित्त मंत्री अरुण जेटली ये कह रहे थे, वित्त मंत्री अरुण जेटली ये कह रहे थे राज्यसभा में, और राजनाथ सिंह ये कह रहे थे लोकसभा में कि विपक्ष की जो भी चिंताएं हैं सत्ता पक्ष उनको एड्रेस करने के लिए तैयार है। जिन जिन कमियों की तरफ विपक्ष ध्यान दिलाएगा सरकार उन्हें इमीडिएट दूर करेगी। ये राजनाथ सिंह लोकसभा में वक्तव्य दे रहे थे, लेकिन इसके बाद फिर शोर शराबा होने लगा और फिर पार्लियामेंट स्थगित हो गई। इसके आगे कोई कामकाज नहीं हो पाया। अच्छा आप बताइए, सरकार
नहीं राजीव जी, यही तो कह रहा। तो फिर जब आपको इतनी गंभीरता से चर्चा करानी है तो आप आर्टिकल 56 पे बहस कराइए, क्यों नहीं कराने के लिए तैयार है? उसमें आपको क्या परेशानी? दिनेश जी हमारे साथ जुड़ गए, इससे आप पहले कि अपनी हम परेशानी रितु जी के बताइए पास आए, कि आर्टिकल हीरा 56 ठाकुर से साहब आप को क्यों जोड़े नहीं एक बार। बहस दिनेश जी, आपको नहीं लगता कि क्या विपक्ष की मांग जायज है? अगर वाकई इतना बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है, आपके पास लोकसभा में समर्थन है, इस देश में पूर्ण बहुमत की सरकार आप चला रहे हैं, तो छोड़िए ये चाहे जिस भी राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हो, लेकिन चूंकि आपका कॉज साफ है, स्पष्ट है, उसके नतीजे अच्छे आएंगे ऐसा आपको विश्वास है, तो क्यों नहीं आप आर्टिकल 56 के तहत चर्चा को तैयार होते हैं? फिर सरकार को क्या दिक्कत है? हेलो दिनेश जी, आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? राजीव जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री विपक्ष के एक एक सवाल का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन विपक्ष नंगा नाच कर रहा है उस पार्लियामेंट में, वो जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जो 56 की बात, उस पर भी चर्चा, जेटली जी भी तैयार है, सब लोग तैयार है, लेकिन ये लोग चर्चा तो करें, ये लोग चर्चा करने की मंशा नहीं है, यह इनके साथ कोई है नहीं, ये बहुत कमजोर स्थिति में है। आज कोई भी दल इनके साथ नहीं है, सारे लोग समर्थन में है, देश की जनता मोदी जी के साथ है, मोदी जी के साथ संघर्ष में खड़ी है। मोदी जी ने जो वादा किया है देश की जनता से, देश की जनता आज पूरी तरह से मोदी जी के साथ है और मोदी जी के बात पे अमल कर रही है। यह केवल हल्ला मचा करके एक मुद्दा बनाना चाहते हैं। कांग्रेस का पहले का जमाना पहले से ही ये आदत में है कि यह केवल मुद्दा बनाना चाहती है, इसके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए राहुल भी परेशान है, कांग्रेस भी परेशान है। दिनेश जी, हमारी चिंता ये है, हर बात का जवाब देना चाहते हैं, दिनेश लेकिन ये जी जवाब लेना नहीं चाहते हैं। अच्छा दिनेश जी, हमारी चिंता ये, देखिए बार बार एक बात कही जाती है जो उसूलन सच भी है कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है। हमने सवाल ये पूछा कि जब आपको अपने फैसले पर और अपने बहुमत पर इतना यकीन है, तो सदन का डेडलॉक, सदन के भीतर जो गतिरोध की स्थिति है उसे खत्म करने के लिए क्यों नहीं विपक्ष की मांग मान लेते हैं? क्यों नहीं आर्टिकल 56 के तहत ही आप डिबेट, बहस कराते हैं? क्यों नहीं? क्यों आप इनकी जिद को और वो आपकी जिद को मुद्दा बनाए हुए हैं और संसद में कामकाज नहीं हो पा रहा है? अडवाणी जी ने चिंता जाहिर की है और कड़े शब्दों में की है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि लोग चुनकर धरना प्रदर्शन और इस गतिरोध के लिए नहीं भेजते हैं सांसदों को संसद में, वो भेजते हैं अपने कामकाज के लिए, जिम्मेदारियों के लिए। वो तो इन 18 दिन में कुछ हुआ नहीं है। तो सत्ता पक्ष ही क्यों बड़प्पन नहीं दिखा रहा है? क्यों नहीं कह देता कि ठीक है, आप लोग एक्सपोज हो जाएंगे, हम आर्टिकल 56 के तहत ही चर्चा को तैयार है, आ जाइए मैदान में? क्यों नहीं कह दे रहे आप ये? और चलिए ये नहीं भी कह दे रहे हैं तो इसके अलावा क्या आपने कोई और वैकल्पिक व्यवस्था की है? क्या फिर दोबारा कोई सर्वदलीय बैठक बुलाने की कोशिश की गई? क्या फिर से कोई माहौल बनाने की कोशिश है कि कम से कम ये स्थिति खत्म हो जाए? अब 14 तारीख तक फिर से सदन एडजर्न है, 14 तारीख के बाद आप बैठेंगे, बमुश्किल 1-1.5 हफ्ता और चलेगा, उसके बाद पहला सेशन खत्म हो जाएगा, नए साल की छुट्टियां हो जाएंगी, फिर जनवरी 10-12 की तरफ फिर दोबारा सेशन बैठेगा, यानी वक्त ऐसे ही जाया होगा। तो सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी को तो समझे कम से कम। दिनेश दुबे साहब, ऐसी क्या जिद है जब सब कुछ आपके साथ है? देश की जनता आपके साथ है, आपका दावा है, बहुमत आपके साथ है, दिखाई देता है, निर्णय बड़ा है, दूरगामी परिणाम होंगे ऐसा आपको विश्वास है, करा दीजिए चर्चा, क्या दिक्कत है? राजीव जी, चर्चा के लिए हमारा सदन तैयार है, हमारी पार्टी तैयार है, हमारे नेता माननीय राजनाथ सिंह कई बार विपक्ष से बात कर चुके हैं। यह लोग केवल एक प्रोपगंडा बनाना चाहते हैं, जनता इनके साथ है नहीं, ये प्रोपगंडा बना करके एक माहौल बनाना चाहते हैं। माहौल कैसे खत्म होगा इनका प्रोपगंडा? हम हर दिनेश दुबे साहब, दिनेश दुबे साहब, सर दिनेश दुबे साहब, इनका प्रोपगंडा कैसे खत्म होगा? कैसे खत्म होगा? इनका प्रोपगंडा बनाने में आप भी तो उतना ही साथ दे रहे हैं भाई। जैसे ही आप 56 नियम 56 के तहत चर्चा की अनुमति देंगे, इनका प्रोपगंडा खत्म हो जाएगा। इनकी बात में दम होगी
तो वोटिंग उस तरह की होगी, इनकी बात में दम नहीं होगी तो वोटिंग दूसरे तरह की होगी। खत्म कर दीजिए इनका प्रोपेगेंडा, अगर ये प्रोपेगेंडा है तो। राजू जी, इस पे भी चर्चा चल रही है, हाँ। इस पे भी चर्चा चल रही है। हाँ। अगर आवश्यक होगी तो 56 पे भी चर्चा होगी। हमारे नेता इस पे विचार कर रहे हैं। हाँ। हमारे नेता तो इस सर, बात इस पे विचार चर्चा में कर रहे इतना हैं। समय वो क्यों लग सोच रहा रहे है? हैं क्या करना चाहिए। देश लेकिन हित जो लोग में, पार्लियामेंट में है, देश हित में इसका विचार थोड़ा जल्दी हो जाए। हाँ। उनको हर बात, जो लोग पार्लियामेंट में, हमारे जेटली जी हैं, हमारे राजनाथ सिंह हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारी जो है हमारे जितने नेता हैं, वो सब इस पे चिंता कर रहे हैं कि होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए इनके शर्तों पे होना चाहिए। ये ठीक नहीं है। आज इनके पीछे कोई है नहीं, इनकी बात कोई तर्कपूर्ण है नहीं। एक और प्रोपेगेंडा बना के मतलब जनता को इनकी गुमराह शर्तों करना पर चाहते सत्ता हैं। पक्ष झुकने देश को की तैयार जनता नहीं। आज खुश है। दिनेश आज दुबे कटनाई साहब, उसको हो रही है। इनकी शर्तों परेशानी पर है। आप लोग झुकने को चर्चा तैयार नहीं। हमारी बात यही है ना, हमारी पार्टी सत्ता चर्चा पक्ष और करना विपक्ष चाहती में अब स्थिति ये है, इनके शर्तों पे नहीं झुकेंगे। हाँ। देश हित में, वही, अब स्थिति है कि कौन किसको झुकाता है। में जो होगा ये अहम की लड़ाई बन गई है। बिल पर सरकार की इसी धर्म राष्ट्रहित में सदन लगभग एक कांग्रेस के शर्तों महीने पे नहीं बाधित रहा झुकेंगे। था। हम उसके बाद झुकेंगे, विपक्ष हम की सारी झुकेंगे मांगें मानी पार्लियामेंट इन्होंने, के ऊपर, क्योंकि हम वो झुकेंगे जायज सांसदों के थी। ऊपर, हम और उसके बाद सदन झुकेंगे चला। देश की तो जनता पुरानी नजीरों से होड़ हो रही है। धर्मिता सरकार की, ठीक है, पुरानी जो उदाहरण है, विपक्ष पुरानी जो आपको नजीरें हैं, बहुमत उनसे है, होड़ हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप तानाशाह हो गए। नहीं, आप देश होड़ के हो रही है सुल्तान इसका हो मतलब। गए। पहले अगर देश एक में महीने बाधित रहा था, तो अब जब तक एक महीना नहीं हो जाएगा तब तक कोई समाधान नहीं निकलेगा। यही स्थिति है ना। और इसी जिद में देश की जनता के पैसे का और बड़े महत्वपूर्ण समय का जो है वो बर्बाद हो रहा है। हम ऋतु जी के पास आते हैं। ऋतु जी, इस पूरे सेशन में मायावती जी जबरदस्त तरीके से मुखर रही हैं। शायद ही कोई दिन ऐसा हो जब वो राज्यसभा में मौजूद रही हो और उन्होंने कोई बयान न दिया हो या उन्होंने मीडिया से बात न की हो। अच्छी बात है, लेकिन हमारा सवाल यह है कि वो जेपीसी की मांग कर रही है। आज भी उन्होंने जेपीसी की मांग उठाई। हमारा सवाल यह है कि सरकार पर दबाव बनाने का तरीका क्या सिर्फ संसद को गतिरोध में डालकर ही निकल सकता है? क्या सदन के भीतर चर्चा होते हुए भी सरकार पर दबाव नहीं बनाया जा सकता? क्या लगता है आपको, क्यों सिर्फ गतिरोध विपक्ष पैदा कर रहा है? देखिए, अब सारी पार्टी अगर चाहती हैं कि संसद में चर्चा हो तो चर्चा होनी चाहिए। बीजेपी क्यों नहीं मान रहे, मोदी जी क्यों नहीं मान रहे हैं, क्यों नहीं सामने? और आप देखिए, ये जब नोटबंदी के लिए आपने नोटबंदी कर दिए थे, बोल दिया था ये काला धन है, फिर आप बार बार अपने आप को बदलते हैं। आज 50% पे बदल लो, आज 30% पे, मतलब आप जब एक बात को आपने खत्म कर दिया कि ये नोट 8 बजे के 12 बजे के बाद 8 तारीख को ये बेकार है, तो बेकार रहने देते आपने ऐसा। और आपकी व्यवस्था की थी वो तो बिल्कुल जीरो करी। लोग आज भी लाइन में लगे हैं, आज भी परेशान हैं, और इनके बीजेपी के नेताओं के पास इतने पैसे निकल रहे हैं। तो आप बताइए, तो हम क्यों नहीं चाहेंगे कि चर्चा हो और ये सारी बातें हम रखेंगे, लेकिन वो भी तो चर्चा नहीं करना चाहते हैं ना, क्योंकि वो चर्चा करेंगे तो उनकी पोल खुलेगी और वो हम उनसे एक क्वेश्चन करेंगे तो उन्हें पता है कि 10 क्वेश्चन उनके सामने जवाब के लिए होंगे। तो इसलिए मोदी जी भी नहीं चाहते हैं। नहीं, तो ऋतु जी, ये जो एक दूसरे से ये कहा जा रहा है, रोज संसद में भीतर भी ये चुनौती दी जाती है कि हम बहस को तैयार हैं, तुम सामने नहीं आ रहे। विपक्ष कहता है कि हम बहस को तैयार हैं, आप भाग रहे हैं। ये क्या है फिर? मतलब एक तरह का पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा है दोनों तरफ से। देखिए, बीजेपी नहीं, अभी दिनेश दुबे साहब भी कह रहे थे, ये जो दिनेश दुबे साहब भी कह रहे थे कि विपक्ष भाग रहा है, इनके पीछे कोई नहीं है, इनके पास बताने को कुछ नहीं है। ड्रामा है जो लोग आप भी यही बात कह रही है कि ये भाग रहे हैं, एक सवाल का जवाब नहीं दे सकते। ये तो देना ही नहीं चाहते। और मोदी जी बाहर रैलियों में बोल रहे हैं, इनके कितने जो नेता हैं वो रैलियों में बोल रहे हैं, लेकिन संसद में क्यों नहीं बोलना चाहते, क्यों नहीं जवाब आमने सामने बैठे और जवाब दे? ओहो, उनका कहना है कि आप लोग सुनना नहीं चाहते। वो उनका ब्लेम है ना, क्योंकि वो उनको आप लोग पता है, वॉकआउट करके चले जाते हैं। पता है आप लोग कि घर हम में आकर जवाब शोर दे करने ही नहीं लगते हैं। सकते, क्योंकि हम आज तक आज इतने दिन हो गए, मोदी जी ने बोला था 2-3 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज आप देखिए कितने दिन हो गए, क्या ठीक दिखाई दे रहा है? लोग लाइन में लगे हुए हैं। आप कभी, अरे आपने ये नोटबंदी करी है या नोट बदली करने के लिए क्या किसको टाइम दिया है? ये गरीबों के पास नोट नहीं थे, ये अमीरों को तो तुमने फिर टाइम दे दिया कि भाई इसको, जब आपको यही करना था कि बंद हो गया था, बंद हो, किसी के पास कितने भी होते वो कूड़ा होते, आपको क्या लेना था? आप अपने बात पे खरे उतरते कि भाई हमने तो बंद कर दिया, काला धन जिसके पास है मुझे कुछ नहीं मालूम है कि सबके लिए बेकार है। लेकिन आप
सिर्फ गरीबों को परेशान कर रहे हैं उनके लिए। और आपने क्या करा? कोई सस्ताई नहीं करी, जो अमीर खा रहा है वही गरीब खा रहा है। तो बताइए, लोग परेशान है तो क्यों नहीं चर्चा होगी इस पे? मोदी जी को बैठना पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा। ये उठता है, हम तो दोनों पक्षों से यही सवाल पूछ रहे हैं, बैठे बताएं और इनके नेता भी बताएं। ओहो, आप कि लोग क्या तो जिद पर अड़ व्यवस्था है। गए, आप लोग इस जिद पर अड़ गए हैं कि आर्टिकल 56 के तहत ही चर्चा करिए, जिसमें वोटिंग का प्रावधान है। वो आर्टिकल 56 के तहत चर्चा करना नहीं चाहते, समाधान कहां है? नहीं, वो भी आम जनता की बात करते हैं। नहीं, वो भी आम जनता की बात करते हैं कि देश में जनता सारी मोदी जी के साथ है। एक मिनट पकड़िए, एक मिनट। आप भी यही कह रही हैं कि जनता परेशान है। उस जनता की चिंता करते हुए बहस के सूरत हाल क्यों नहीं बन रहे हैं? मैम, हमारा सवाल यह है, दोनों पक्ष क्यों अपनी जिदों को लगाकर, क्यों अपनी शर्तों को लगाकर अड़े बैठे हैं? जनता वहीं की वहीं परेशान है। और जो चीजें आप कुछ कुछ लोगों को दिखाते हैं, मुझे तो लगता ही नहीं है कि आम जनता को दिखाते हैं। मुझे तो यही लगता है बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को दिखाते हैं, जी बड़ा अच्छा हो रहा है, हम बड़े खुश हैं। मैं तो आम जनता के पास जाके लोगों से मिलती, कोई नहीं कहते, सब लोग परेशान है। आज भी देखिए क्या कहते हैं, राजनाथ जी को काले झंडे दिखाए गए तो उन लोगों को खूब इनके ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी, मतलब कोई हम अपनी बात भी नहीं कह सकते हैं। कोई इंसान अपनी बात कहना चाहता है तो मतलब उसको आप पीटोगे। अब डिबेट में यह समझना मुश्किल है कि दिक्कत किसकी तरफ से है। सत्ता पक्ष की मंशा में कोई खोट है या मतलब विपक्ष की, एक मिनट, या विपक्ष की मंशा में कोई खोट है? क्योंकि जब दोनों ही तरफ से बातें रखी जाती हैं, तर्क रखे जाते हैं, तो वो ये बताते हैं कि हम तो देश की जनता के साथ हैं। लेकिन उसी जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो वो टैक्स के रूप में चुकाती है, वो बर्बाद हो रहा है पिछले 18 दिनों से। हीरा ठाकुर जी, हम आपके पास आए, उसके बाद हम ब्रेक पर जाएंगे। समाजवादी पार्टी का स्टैंड भी ठीक वैसा ही है जैसा बाकी राजनीतिक दलों का है, विपक्षियों का। क्या इसमें कोई शिफ्ट है? क्या इसमें कोई चेंज है? हमने पिछली डिबेट्स में यह सवाल उठाया था कि पिछली बार जब कांग्रेस पार्टी लोकसभा में कामकाज नहीं होने दे रही थी, तो नेताजी ने चिंता जाहिर की थी। नेताजी ने कांग्रेस पार्टी को एक तरीके से डांटा था और कहा था कि सदन में कामकाज होने दीजिए। प्रधानमंत्री ने उनके इस बयान को प्रेज किया था, तारीफ की थी। लेकिन इस बार हम नहीं देख रहे कि नेताजी कहीं कोई अगुवाई कर रहे हो इस बात को लेकर कि सदन में कामकाज हो, सदन में चर्चा हो, बहस हो, लोगों के मुद्दे रखे जाएं। हम नहीं देखते, क्यों? देखिए, सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मित्र बैठे हैं दुबे जी, मैं इनसे एक बात कहना चाहता हूं, ये अपने नेताओं से कहें कि सत्ता के मद में इतना चूर न हो जाए कि देश की अर्थव्यवस्था को कहीं दूसरी जगह लेकर, ये भी एक चिंता का विषय है। मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी ने जो स्टैंड लिया है या दूसरे विपक्ष के लोगों ने लिया है जी, उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये सभी दल ये मानते हैं कि जो पैसे का मामला है, जो अर्थव्यवस्था यहाँ पे जो काला धन था, उसको निकालने के पक्ष में तो सभी थे कि ये खत्म हो जाए। लेकिन सवाल ये है कि काला धन खत्म होने के साथ में उत्तर प्रदेश का गरीब मजदूर किसान तो नहीं कमजोर हो रहा है। अगर हो रहा है तो विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है और सत्ता पक्ष के लोगों को सुनना भी चाहिए। जहां पर आर्टिकल 56 की बात हो रही है, मैं अभी देख रहा हूं कि इसमें कई चीजें शायद इस पूरे आर्टिकल को नेताजी जैसे बड़े कद के नेता हैं, निश्चित तौर से कहीं न कहीं उनको पीड़ा है। और वो पीड़ा अगर है तो निश्चित तौर से प्रधानमंत्री जी को या उनके और भी जो नेता हैं वो बैठ करके वरिष्ठ नेताओं के साथ में बैठ करके डिस्कस करें और देश के हित में कोई और अच्छा फैसला ले। हर व्यक्ति, हर पार्टी, मैं समझता हूँ ये चाहते हैं कि काला धन जो इस देश में है, जो ब्लैक मनी है, जो आतंकवाद को बढ़ावा देती है, गरीबों के ऊपर जुर्म ढाती है, इस तरीके के जो पैसा हमारे देश का विकास को रोके हुए है वो खत्म हो। लेकिन ये कोई नहीं चाहता है कि गरीब और किसान मजदूर खत्म हो। शायद भारतीय जनता पार्टी ये सत्ता के मद में इतना मस्त है कि इसको दिखाई नहीं पड़ रहा है। और जो 5 राज्यों में चुनाव है, खास तौर से उत्तर प्रदेश में इनकी जो मंशा है कि हम जा करके समाजवादी पार्टी या दूसरे दलों को कमजोर करेंगे, शायद ये इनकी भूल है। उत्तर प्रदेश में इनसे जनता पूरी तरीके से विरोध में है। और आप देखिए 100 के लगभग यहाँ लोगों की मौत हो गई है। और इनको ये भी नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि केंद्र सरकार को कम से कम
इतनी दया जरूर आनी चाहिए थी कि वो पैसे के लिए उनकी मौत हुई है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2-2 लाख रुपया देने का काम किया, ये उनको धन्यवाद देना चाहिए। और ये भी दुख भी व्यक्त नहीं किया कि ऐसे किसान और मजदूर गरीब मर गए हैं। मैं तो ये कहूंगा दिनेश दुबे साहब, भारतीय जनता पार्टी ठीक है, पूरी ठीक है, तरीके से ठीक है, सत्ता सर, के ठीक है। मद में चूर है। ये उसको सारे तर्क आर्टिकल ठीक के है। बारे में पता नहीं। हीरा और जो ठाकुर साहब, ये सत्ता सारे बहन तर्क जो- ठीक है। मैं- हमारा बार बार मैं एक ही कहना है बड़ी सर, ये महत्व- सारी बातें अच्छी हैं, ये तर्क ठीक है। जब आप लोग बोलते हैं डिबेट में तो ऐसा जी। लगता है कि हर राजनीतिक दल जनता के साथ सरोकार रखकर अपनी बात कह रहा है, लेकिन चिंता यह है कि जब सरोकार इतना बड़ा है तो फिर जिद को इतना बड़ा नहीं, क्यों ये- कर लिया है? ये- जिद को थोड़ी देर के लिए पीछे रख लेते, फिर जिद थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, हो जाने दीजिए 1-2 दिन सदन में चर्चा। नहीं तो या तो सत्ता पक्ष अपनी जिद छोड़ दे और आर्टिकल 56 के तहत करा ले, या आप लोग अपनी जिद छोड़ दें। नहीं, या आप लोग अपनी जिद छोड़ दें और जितनी बातें टीवी डिबेट्स में रखते हैं वो सदन के भीतर रख दें, सरकार पर दबाव बनाएं, सरकार से जवाब मांगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति हम देख नहीं रहे। हम बस आ रहे हैं रितु जी आपके पास, हमें जरा दिनेश जी से जवाब लेने दीजिए, क्योंकि दो तीन महत्वपूर्ण चीजें हीरा ठाकुर जी ने उठाई। पंकज जी आ रहे हैं, हम दिनेश जी से जवाब ले लें। पंकज, हीरा ठाकुर जी ने जो बातें रखी हैं वो हम जवाब ले लें। दिनेश दुबे जी जवाब दीजिए। नहीं पड़ रहा है। दिनेश जी, हमारी आवाज आपको मिल रही है क्या? सुनाई नहीं पड़ा। हाँ, आप सुनाई पड़ी है। हमारा बोलिए, फिर से बोलिए। हीरा ठाकुर जी जो सवाल उठा रहे हैं, बोलिए। इन सवालों के जवाब कौन देगा? वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी पहल नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर वाकई सरकार की मंशा में कोई खोट नहीं है तो फिर ऑल पार्टी मीटिंग में बड़े नेताओं को बुलाकर कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाए, जो रास्ता सत्ता पक्ष भी निकालता दिख नहीं रहा है। इसकी चिंता कौन करेगा? राजीव जी, बोलिए बोलिए। राजीव जी, सरकार के मंशा में कोई खोट नहीं है। इन लोगों की जिद बड़ी है कि देश बड़ा है। देश से बढ़ के जिद होती है। पार्लियामेंट में जो पैसा निरर्थक बह रहा पानी की तरह से, उस पानी की चिंता विपक्ष को नहीं है। वो पैसा बर्बाद हो रहा है, उसकी चिंता विपक्ष को नहीं है। यह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी से मैं कहना चाहता हूं कि पार्टी हर दिशा में, हर विषय पे, हर सब्जेक्ट पे चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन देश बड़ा है कि जिद बड़ी है। इनकी जिद बड़ी है। ये चाहते हैं कि देश की जनता आज मोदी जी के साथ है। इनकी घबराहट है, इनकी परेशानी है, जनता को कष्ट है, लेकिन जनता कहती है आतंकवाद से, देश से बड़ा हमें कोई नहीं है, देश सबसे बड़ा है। इसलिए देश के लिए हम कष्ट सह लेंगे, देश के लिए संघर्ष भी कर लेंगे और देश की भलाई के लिए हम लाइन में खड़ा हो जाएंगे। लेकिन ये केवल एक चर्चा बनाना चाहते हैं। हम उनकी बात करना चाहते हैं। ये चर्चा बनाना चाहते हैं। आप लोग चर्चा से भाग रहे हैं। जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप कहते हैं कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, हम उनको और नमन इस करना सबके भागने में समय कितनी तेजी से भाग रहा है, इसका अंदाजा शायद आपको होगा। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आज मायावती जी ने जेपीसी की मांग दोहराई है। क्या सरकार इस महत्वपूर्ण बड़े फैसले पर विपक्ष के जो आरोप हैं, उन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए जेपीसी की मांग मानेगी या नहीं मानेगी? ये बताइए। यह विचार का विषय है राजू जी। राजू जी, यह विचार का विषय है। इसको पार्टी विचार कर रही है और पार्लियामेंट में विचार होगा। लेकिन हीरा ठाकुर जी जो कह रहे हैं, हीरा ठाकुर को यह पता चल जाएगा आने वाले समय में कि यह प्रधानमंत्री का निर्णय मोदी जी का कितना अच्छा है, देश हित के लिए कितना बढ़िया है। वह आगे उनको जवाब देना पड़ेगा। जो लोग विरोधी हैं उनको जवाब देना पड़ेगा। कैसे पता चल जाए जो निर्णय लिया है? दिनेश जी, कैसे पता चल जाए? देश बड़ा है या मोदी जी बड़े हैं? वीर बहादुर मोदी जी आगे कहते मोदी जी हो गया, कितना काला धन आपने पकड़ा है वही सही सदन में रख दीजिए। तो मुझे आप ये बताएंगे, मोदी जी बड़े हैं या देश बड़ा है? परेशानी रितु जी को है, परेशानी मायावती को है, परेशानी राहुल बाबा को है, लेकिन जनता को परेशानी नहीं है। जनता आज भी संघर्ष कर रही है। मतलब लगता है मोदी जी देश से बड़े हैं, इसलिए वो चर्चा करवाना नहीं चाहते, आना नहीं चाहते।
भाजपा परेशान है, क्योंकि उनकी ये ईगो कांग्रेस गई है। परेशान है। आने मैं कह रहा हूँ राजू जी, सीबीआई का डंडा मायावती आपने नोटबंदी के बाद नोट बदली का काम क्यों शुरू कर दिया? बहुत बड़े बदले हैं, इनके मुझे ये बताएंगे, नोटबंदी तक तो ठीक था, अब तो नोट बदली हो रही है 50%। किसके पैसे बदली हो रहे हैं? ये गरीब जनता के हो रहे हैं या उन पूंजीपतियों के हो रहे हैं? ये सरकार को उलझाना चाहते हैं। मोदी जी जवाब नहीं दे सकते किसी का भी, एक का भी, ना कांग्रेस के लोगों का, ना बीजेपी, ये लोग दोषी हैं। बीएसपी के लोगों का, ना किसी का भी संसद में बैठ के जवाब नहीं दे सकते किसी भी पार्टी के लोगों का। के निर्णय को रोकना चाहते हैं। पार्लियामेंट के जो लोग काम करना चाहते हैं, मायावती इसको काम नहीं करना देना चाहती, राहुल गांधी इसको काम नहीं देना चाहते हैं। मतलब सब काम नहीं करना चाहते, आप काम कर रहे हो। और आप कितना काम कर रहे हैं ये लोगों को सड़कों पे दिखाई दे रहा है कि आपने कितनी व्यवस्था कर ली है, किस तरह लोग परेशान हैं। एक मिनट तैयार है आप लोगों के मंत्री इतनी महंगी महंगी शादियां कर रहे हैं, अब 2000 रुपए के नोट के लिए परेशान है, या शादियों पे काम को रोकना चाहते हैं। ये दोषी है, जनता सब जानती है, जनता सब देख रही है। जनता सब जानती है, अरे पंकज जी, जवाब देगी तुम्हें। ऋतु जी हो गए, और एक दूसरी बात बात करिए, अपने देश के एक छोटा सा जवाब कमेंट। देने वाली है आप लोगों पंकज जी को। की एक छोटी सी बात सुन ले। ठीक, ये विपक्ष की भूमिका है, इनके पास कोई ताकत नहीं रह गई है। ठीक है पंकज जी, रखिए आप क्या रखना चाह रहे हैं, फिर हम ब्रेक पर जाना चाहते हैं, बोलिए जी। मैं दिनेश दुबे जी से कह रहा था कि आप कह रहे हो कि विपक्ष काम करने नहीं दे रहा है, मोदी जी को काम करने। एक तरफ आप कहते हो कि देश से विपक्ष अपनी प्रासंगिकता खो चुका है, और उसके बाद भी आप कहते हो विपक्ष बहुत कमजोर है, और इस कमजोर विपक्ष के सामने भी प्रधानमंत्री इतना कमजोर है कि वो अपनी बात सदन के अंदर नहीं रख पा रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री को त्यागपत्र दे देना चाहिए, जो इतने कमजोर, उनके अनुसार विपक्ष बहुत कमजोर है, और इस कमजोर विपक्ष के सामने आर्टिकल 56 के अंदर बहस का सामना भारत के प्रधानमंत्री नहीं कर पा रहा है। इससे बड़ी विडंबना की कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री अगर ऐसे काम नहीं कर पा रहा है तो उसको इस्तीफा देके और उसको सदन के बाहर जाना चाहिए। जवाब दीजिए दिनेश दुबे साहब, ये बात तो थोड़ा तर्कशील लग रही है कि भाई कमजोर विपक्ष का मुकाबला भी सत्ता पक्ष नहीं कर पा रहा है क्या? मैं पंकज जी से कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी का जब सरकार थी, कांग्रेस पार्टी सदन में भाजपा को बोलने नहीं देना चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी को कहती थी ये तो केवल दो हैं, इनके पास कोई ताकत नहीं है। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी को कहीं अपनी बात कहने के लिए अवसर नहीं देती थी। अच्छा। और जब कहीं वोट कराने की बात आती थी, इसीलिए आप लोग अवसर नहीं दे रहे, भागती थी। नहीं दिनेश जी, इसीलिए इसीलिए आप लोग भी अवसर नहीं दे रहे, क्योंकि आप लोगों को नहीं मिल रहा था, इसलिए हम लोगों को नहीं दे रहे। विपक्ष का इतना सम्मान किया था कांग्रेस ने। चाहते हैं और मायावती को जवाब देना चाहते हैं, क्योंकि यह लोग देश एक सवाल का जवाब भारत का प्रधानमंत्री नहीं देना चाहता है। साथ धोखा कर रहे हैं। 60 साल इन्होंने धोखा किया, आगे भी धोखा करना चाहते हैं। देश के जनता अब आपको धोखे एक ब्रेक ले, एक ब्रेक ले ले, आपने धोखा किया है। ठीक है ऋतु जी, एक मिनट, एक छोटा सा ब्रेक ले ले। दिनेश जी आ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तर्कों में हर पक्ष अपने को सही ठहराने का दावा करता है, और जब आप उनके तर्क सुने तो लगता भी ऐसा है। लेकिन सवाल यह कि जिस जनता के नाम पर सब किया जा रहा है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, उस जनता की मुश्किलें दोनों तरफ कोई क्यों नहीं देख रहा है। ब्रेक से लौटेंगे तो हम ये जानेंगे कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की अपील भी बेअसर क्यों हो रही है। उनकी बात भी क्या इतनी हल्की हो गई है कि न तो सत्ता पक्ष और न ही विपक्ष उस पर विचार करने को तैयार नहीं है। आज जो हाल हमने देखा, कल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा था, लेकिन आज भी सदन में वैसा ही रवैया था। कौन करेगा फिर, कैसे यह दूर होगा? कोई समाधान निकलेगा या नहीं निकलेगा, या फिर अब समाधान 50 दिन के बाद ही निकलेगा इस देश में? एक छोटे से ब्रेक के बाद। भैया तुम्हें कब्ज है क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। कब्ज कहने के लिए तो एक समस्या है, पर 1000 बीमारियों की जड़ है, इसे इग्नोर न करें। 15 खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा
हर रोग दफा। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल, घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। 15 खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। पहले हुए गायब, फिर मिली लाश, मुर्दा हुआ जिंदा, खोला अपने कत्ल का राज। देखिए गुनहगार आज रात 10:30 बजे सिर्फ प्राइम न्यूज पर। उत्तराखंड में चुनाव सर पर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए ही चाहिए। पहाड़ों पर तो अभी भी बहुत बुरी हालत बताई जा रही है। बहुत नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का एक बोल्ड और ऐतिहासिक फैसला लिया है। क्या इसका उत्तराखंड के चुनाव में कोई असर नजर आएगा? निश्चित आएगा। बेटी के लिए टिकट मांग रहे हैं, तो क्या ये परिवारवाद को बढ़ावा नहीं है? मेरी बेटी योगी है। बीजेपी की अगर सरकार आती है, सीएम कौन बने? हमारा हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का दावेदार है। रमेश पोखरियाल निशंक साहब भी सीएम के कैंडिडेट हैं या नहीं? मेरी पार्टी आज कहेगी कि आपको कल सरकार लानी है, चीफ मिनिस्टर बनना है, तो मैं मना करूंगा। प्राइम फोकस में देखिए एडिटर इन चीफ मोहसिन खान की उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ प्राइम न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइम एजेंडा देख रहे हैं आप और आज के प्राइम एजेंडा में हम सवाल यह उठा रहे हैं कि राष्ट्रपति की अपील भी बेअसर क्यों हो रही है। सरोकार का दम भरने वाले राजनीतिक दल देश में संसद में गतिरोध की चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों अपने अपने तर्कों पर ही टिके हुए हैं। सबसे पहले पंकज तिवारी आपके पास आएंगे। राष्ट्रपति महोदय की अपील भी बेअसर हो रही है, क्यों? क्या सियासत या राजनीति पहले है और राष्ट्रपति का कथन बाद में? जब राष्ट्रपति यह कहते हैं कि जनता इस गतिरोध के लिए चुनकर नहीं भेजती है सांसदों को, वो अपने लिए कामकाज के लिए चुनकर भेजती है, यह बात विपक्ष खारिज क्यों कर रहा है? सर बताइए। राजीव जी, प्रणव दा हिंदुस्तान में संवैधानिक प्रमुख हैं और उनकी यह चिंता जायज है और ये सरकार को भी उनकी चिंता के विषय में, चूंकि संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की बातों का और विपक्ष या जो भी है वो सरकार को भी उनकी बातों का संज्ञान लेना चाहिए। चक्कर क्या, आर्टिकल 56 में ये जो बहस नहीं कराना चाहते उसका एक कारण है कि इनके एक बड़े नेता ने कहीं कहा, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो चुन के सांसद आए हैं उसमें 170 राजीव जी ऐसे सांसद हैं जिनका भविष्य में कभी भारतीय जनता पार्टी से कोई नाता नहीं रहा है और वो जीवन भर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में राजनीति करके, लेकिन जो लहर चली थी उसमें सभी दलों का भारतीय जनता पार्टी के पास अपना ना तो नेतृत्व तो ना ही अपना कोई आइडियोलॉजी, वो सबको समाहित करके और सबको बुला के डस्टबिन की तरह की जो भी कूड़ा कर, ऐसे लोगों से डरते हुए कि अगर सदन में वोटिंग में 10 सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के इस नोटबंदी या इस बहस के बाद वोटिंग कर देंगे तो भारतीय जनता पार्टी और भारत के प्रधानमंत्री पंकज जी देखिए, फिर तो हम उन्हीं तर्कों की स्थिति में और देखिए ऐसा है, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज संवैधानिक प्रमुख के तौर पर इस देश में भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि इसी देश में लंबे वक्त तक यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल छोड़ दिया जाए तो तकरीबन आजीवन, एक दो बार अगर वो पार्टी छोड़ के कहीं गए हो तो गए हो, कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हैं। आज वो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं में, आप पूर्व नेताओं में उन्हें कह सकते हैं, उनकी बात का भी, और अब तो वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, राष्ट्रपति पद पर बैठे हैं, उनकी बात की भी कोई तवज्जो नहीं है।
राजीव जी, राष्ट्रपति जी की बात का पूरा सम्मान है, लेकिन दिख तो नहीं रहा है सर, कहां है सम्मान के लिए जब सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक प्रयास होगा, नहीं, बिल्कुल सम्मान है। अच्छा, क्या सकारात्मक प्रयास हो बताइए? सकारात्मक प्रयास, क्या सकारात्मक प्रयास हो? 56 के तहत तैयार हो जाए, यही प्रयास? बिल्कुल, उनको सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। बताइए सर, क्या प्रयास हो सकता है? अगर 14 तक स्थगित है तो राजीव जी कल, हाँ बिल्कुल मैं कह रहा हूं, कल सरकार को चाहिए सर्वदलीय बैठक बुलावे और कहे कि हम 14 तारीख को आर्टिकल 56 के तहत आपकी सरकार को बहुमत है, तो भाई आपकी जिद की बात हो गई, कराने के लिए तैयार है। सदन में हम के तहत दूसरे प्रयास बताइए, 56 को हटाकर दूसरा प्रयास बताइए। 56 की तो जिद है, दूसरा बताइए कि इसके अलावा चलिए ये प्रयास कर लीजिए, हम मान जाएंगे। अगर नहीं, कोई जिद नहीं। कौन सी जिद राजीव जी, कौन सी जिद? इनकी सरकार है, इनका भारत पूरे विश्व में बताते हैं सबसे ताकतवर हमारे पास नेता है, भारत का प्रधानमंत्री है। हमारी कौन सी जिद? हमको तो विपक्ष का दर्जा भी नहीं दिया है इन्होंने, हम लोगों ने तो दिया है। इन्होंने तो बताया है कि इनका एक सांसद कम है, इसलिए हमने नेता विपक्ष का भी दर्जा नहीं दिया। इन्होंने जब मान लिया है कि विपक्ष, इनको 56 के अंदर बहस करानी चाहिए। तब तो सर बात वही है ना, हमने जिनको चुन को भेजा है, तो रास्ता निकालने की और विकल्प की बात कर रहे हैं, आप फिर वही बात दोहरा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं फिर तो वही बात हो गई जो आधे घंटे अभी हम करते रहे। सवाल ये है कि फिर राष्ट्रपति महोदय की बात का वजूद क्या हुआ, उनकी बात का सम्मान क्या हुआ अगर 56 की जिम्मेदारी रही तो? नोटबंदी एक ऐसा, राजीव जी 2 मिनट के लिए, जो नोटबंदी हुई है वो भारतीय जनता पार्टी ने केवल उद्योगपतियों के लिए की। किसी को 4,000 नहीं मिला, आपके पास किसी को 50-50 करके 5 करोड़ मिल गया, 25 करोड़ में। अब राजीव जी बताइए, इन सब चीजों को लेके हमने जिन सांसदों को अपने यहां से भेजा है कि सदन में मेरी बात उठाएंगे, हम तो रास्ते की बात को पूरा अधिकार है। हम सर 14 तारीख को पार्लियामेंट फिर बैठेगी, हम तो रास्ते की बात कर रहे हैं सर। ये जो आप कह रहे हैं कि 56, ये कह रहे हैं 56 नहीं, ये भी बहस की चुनौती देते हैं, आप भी बहस की चुनौती दे रहे हैं। इसके अलावा तो आइए किसी समाधान पर आइए सर, किसी समाधान पर आइए। हम जरा हीरा ठाकुर, तब तक आप सोच लीजिए, नहीं आप सोच लीजिए, हम हीरा ठाकुर जी के पास जा रहे हैं, आप सोच लीजिए। ठीक है, हीरा ठाकुर जी, समाधान क्या है? समाधान क्या है सर? जिद नहीं, देखिए लोकतंत्र में जिद से काम नहीं चलता। अधिकार है, ठीक, एक बार हीरा ठाकुर जी को ले आए चर्चा में। हीरा ठाकुर जी, जानने का अधिकार है कि नहीं कि हमारे से काम नहीं चलता है। 56 पर तो बात अटकी है, अगर ये 56 मान ले तो बात खत्म हो जाए और चर्चा शुरू हो जाए, या आप 56 से हट जाए हीरा ठाकुर जी तो फिर बात बन जाए। सवाल ये है कि समाधान क्या है? विपक्ष के पास कोई समाधान है या नहीं है, ये बताइए सर। 56 के अलावा कोई समाधान है क्या? निश्चित तौर जी निश्चित तौर से भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को बहुत विशेषाधिकार है। आपको याद होगा, ज्ञानी जैल सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे और राजीव गांधी जी राष्ट्रपति थे और राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। एक डाक विधेयक आया था, एक डाक विधेयक के ऊपर प्रधानमंत्री और विपक्ष को सबको सोचना पड़ा। तो राष्ट्रपति की एक गरिमा है, उस पद को ना सत्ता पक्ष और विपक्ष से कोई चुनौती देने की बात नहीं है। भाई मान भी तो नहीं रहे उस गरिमा को। से जो गतिरोध है ये बड़ा दुखदाई है। नहीं, हीरा ठाकुर जी राष्ट्रपति की उस गरिमा को व्यवहार में मान तो नहीं रहे। राष्ट्रपति महोदय ने चिंता जाहिर की। अच्छा, तो ये होता कि कल की उनकी चिंता से सबक लेते हुए आज पार्लियामेंट में कामकाज होता, चर्चा शुरू हो जाती। ये लगता कि राष्ट्रपति की बात का अपना एक वजूद है, उनकी बात का अपना एक सम्मान है, लेकिन नहीं हुआ। आज भी दोनों सदनों में वही हालत रही। आप मेरी राजीव जी मेरी बात तो सुनिए, मुझे कहने दीजिए। तो निश्चित तौर से राष्ट्रपति की एक गरिमा है और निश्चित तौर से उनकी बात को विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों मानेंगे। लेकिन एक बात मैं, आपने कहा कि 56 के अलावा कोई विकल्प है। लोकसभा के अंदर लोकसभा के अध्यक्ष को यह अधिकार है, अगर वो चाहे तो चर्चा करा सकते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बगैर नियम के, ये उनको अधिकार है। क्योंकि लेकिन ये जो जिद हो रही है, मैं समझता हूं ये जिद देश हित में नहीं है। निश्चित तौर से प्रधानमंत्री जी को और उनके दल के लोगों को, में नहीं। और खास तौर से ठाकुर जी मान रहे हैं ना प्रधानमंत्री जी कि विपक्ष जो जिद कर रहा है वो देश हित में कतई नहीं है, और जब देश हित में नहीं है तो फिर जिद कर क्यों रहे हैं?
मानवर मेरी बात तो सुनिए, देश में बहुत अनुभवी नेता है। माननीय नेताजी को अगर ये बिठा लें और कई दलों के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उनको लोग बैठा लें और बैठाल करके निश्चित तौर से समाधान निकलेगा और बहस भी होगी। लेकिन शायद ये नहीं, शायद सत्ता पक्ष चाहता नहीं सुझाएंगे, लेकिन सिर्फ बातें की जा रही हैं, समाधान कहां है हमें बताइए ना। कोई ऐसा व्यवहारिक समाधान जो कल परसों हमें इम्प्लीमेंट होता दिखाई दे। 14 तारीख को देश की संसद में चर्चा हो। प्रश्न ये है, आते हैं ठाकुर जी, आते हैं बीएसपी के नेता से भी सवाल ले ले। और सत्ता पक्ष और विपक्ष अगर चाहे तो बहस हो सकती है। ठीक है रितु जी, हमें ये समझाइए, जेपीसी की मांग अपनी जगह है, वो सत्ता पक्ष का विशेषाधिकार है, विपक्ष कितना दबाव बनाता है इस पर डिपेंड करता है, लेकिन समाधान क्या है? क्या बात यही अटकी रहेगी कि आप 56 के तहत नहीं कराएंगे तो सदन का यही हाल रहेगा, या फिर 56 के अलावा भी कोई समाधान आपको दिखता है? एक बात हीरा ठाकुर जी कह रहे थे कि आप नेताजी को बिठाल कर बात करें, वो बड़े वरिष्ठ नेता हैं, ठीक बात है। क्या अगर सरकार को इस तरह की पहल करे जहां विपक्ष के बड़े नेताओं को बुलाए, जो पार्टी के मुखिया हैं उनको बुलाए, तो क्या आपको लगता है कि कोई समाधान निकल सकता है? ऐसी सूरत हाल है क्या? नहीं, हो भी सकता है कि अगर सब बड़े नेता आपस में बैठें और बात करें, उस सोल्यूशन पे जाएं, तो शायद कुछ निकल भी सकता है। लेकिन मोदी जी खुद ही, क्योंकि वो अब देश से बड़े हैं, ऐसा लगता है कि वो देश बाद में है, वो प्रधानमंत्री सबसे पहले हैं, तो इसलिए वो चर्चा, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी व्यवस्था अभी तक अच्छी नहीं है और जब तक ये पूरी व्यवस्था करेंगे नहीं, वो सामने आएंगे नहीं, वो बैठेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि मैं जवाब नहीं दे सकता, इसलिए वो चर्चा में नहीं आएंगे। और इसलिए जो आसपास दूसरी पार्टियां हैं वो इसलिए परेशान है क्योंकि वो लोगों को देख रहे हैं और ये लोगों को नहीं देख रहे हैं, ये सिर्फ अपनी बात कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, जो हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है और लोगों को भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये अपनी बात मनाने पे राजी हैं और जो हम नहीं चाहते। और क्योंकि लोग इतने परेशान हैं तो आपको सोचना चाहिए ना, आपकी व्यवस्था आज तक इतने दिन हो गए वहीं की वहीं है, आप तो जुमले देते हैं, कभी 100 दिन के, कभी 50 दिन के, और कुछ हालात को सुधारने का कोई भी इनका कोई इरादा मुझे तो अभी नहीं लगता है कि आप 100 दिन बाद भी, अभी तो 50 दिन की बात करें, मैं तो 100 दिन बोल रही हूँ, 100 दिन में भी ये कुछ नहीं कर पाएंगे और हर बार इनका कुछ ना कुछ रोज एक नया वो होता है। आज आपने देखा पहले नोटबंदी था, अब नोट बदली का हो गया, तो ऐसा क्यों है? ये अपनी बात पे अटल क्यों नहीं है? ये इन्होंने सही फैसला लिया है तो अब उस पे अटल रहे, किसी के पैसे कूड़ा हो, किसी के पैसे कुछ भी हो, इन्हें क्या प्रॉब्लम है? दिनेश जी से जान ले। दिनेश जी, आप जिम्मेदारी से बताइएगा, क्या वाकई ये डर है सत्ता पक्ष के भीतर कि अभी देश में जो सूरत हाल है, लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, बल्कि आप लोगों का जो असेसमेंट था कि हफ्ता 10 दिन में चीजें ठीक हो जाएंगी, वो भी फेल हो गया? 1 महीने के बाद आज हम चर्चा कर रहे हैं, आज 31वां दिन है एक तरीके से। इस वजह से कहीं सत्ता पक्ष के भीतर एक डर है, क्या ये है? और आपके पास क्या समाधान है? ये तो विपक्ष से हमने समाधान पूछ लिए, सत्ता पक्ष जिसकी की जिम्मेदारी है सदन को चलाना, क्या आप किसी दूसरे समाधान पर काम कर रहे हैं क्या? राजीव जी, हम और सारे समाधान पे भी चर्चा करना चाहते हैं, सभी दलों को बुलाया भी है, सभी दलों से बातचीत चल रही है, लेकिन यह लोगों को लगता है कि इनकी जमीन खिसक रही है, चुनाव का समय है, इसलिए हल्ला मचा करके जनता की सिंपैथी लेना चाहते हैं, लेकिन जनता इनको सिंपैथी देना नहीं चाहती। एक बात, दूसरी बात यह कह रही है कि लाइन लगी है, लेकिन 500 के नोट भी बाजार में आ चुके हैं। 500 नोट बाजार में चल रहे हैं, और भाई साहब एटीएम भी चालू हो चुका है। कहाँ चालू हो चुका है? लोकसभा का चुनाव होता तो कहाँ चालू हो चुका है एटीएम? बदल जाता। कहाँ चालू हो चुका है एटीएम? 30% कहाँ चालू हो चुका है? आप सुप्रीम कोर्ट ने क्या पूछा है सरकार से? यह लोग नहीं, दिनेश जी, आपको अंदाजा है, आपको मालूम है कि देश की सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से क्या पूछा है आज? सर, आपका फैसला सही है तो आमने सामने बैठ जाएं और बताएं कि आगे की क्या होने वाला है। देखिए, अदालत का पूछना काम है और सरकार को देश चलाना है, अदालत को अदालत चलानी है। सरकार देश चलाने के लिए हमारी तो देश के सूरत हाल आपको मालूम है या नहीं है सर? ये तो बताइए। हाल बहुत आप कह रहे हैं इनका आधार खिसक चुका है, खिसकने दीजिए इनका आधार, दूर होने वाला, लेकिन पार्लियामेंट चलाना किसकी जिम्मेदारी? आप अपनी जिम्मेदारी तो निभाइए।
30 दिन के बाद देश में स्थिति सामान्य होने की तरफ बढ़े, वो तो करिए। सरकार पूरी जिम्मेदारी निभा रही है। बैंकों में कैश की डिलीवरी ज्यादा हो, ये तो करिए। ये लोग भाग रहे हैं, ये लोग बैंकों में पैसा लोगों को नहीं मिल रहा है, ये तो करिए। ये लोग भाग रहे हैं। आप क्यों इनकी राजनीति का शिकार हो रहे हैं? नहीं है, हाँ। या देश के प्रति इनकी कोई चिंता नहीं है। सर, आपकी चिंता है कि मुझे ये पता है मोदी जी की चिंता है, मोदी जी की चिंता है, तो फिर आए ना सामने बैठे बात करें, क्यों नहीं आते? रैलियों में तो आप लोग जा रहे हैं, इस नोटबंदी पे बातें कर रहे हैं और सामने सब देखना चाहते हैं, जनता सब देख रही है, जनता बार बार कोस रही है, जनता कह रही है, जनता कह रही है मायावती चलने नहीं देना चाह रही है, ये कांग्रेस वाले चलने नहीं दे रहे हैं, ये जो समाजवादी ठीक है, मैं तो आपकी बात मान लेती हूँ, तो फिर आइए ना, सामने आइए, सामने आइए, आप हमें मत कोसिए, सामने आइए और हमसे बात करिए। इनको चलने नहीं दे रहे। अच्छा दिनेश जी, हमें तो एक बात हिंदुस्तान को जरूरत नहीं है। आपके मंत्रियों के घर शादी हो रही है, लोगों को 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं, शादी कर सकते हैं। जो चीजें जितने रेट है सबके लिए बराबर है, सब्जी का भाव सबके लिए बराबर है, दाल का भाव सबके लिए बराबर है। प्रोपगंडा चलता रहेगा। अच्छा दिनेश जी, प्रोपगंडा इसलिए चला रही हो कि बगले की जांच ना हो जाए, तुम्हारी संपत्ति की जांच ना हो जाए। दिनेश जी वो छोड़िए, समाधान है कोई, ये बताइए सर, ऐसे ही चलेगा या 14 तारीख को स्थिति बदलेगी? कुछ काम नहीं आता बीजेपी वालों को, दूसरों पे कीचड़ उछालने का काम करते हैं, चैनल पे बैठ के, संसद में बैठ के, और कोई देश से कोई प्यार नहीं है, सिर्फ डीजे हाँकते हैं। ये देश नहीं चल रहा है, बंद कर दीजिए अपना ये ढिंढोरा पीटना। मोदी जी के अच्छे कार्य से परेशान है, सबको पता चल गया मोदी जी कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे चौकीदार निकल गए अपनी और कितने अच्छे झोला लेके निकल गए, सब अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा पंकज जी, वही अब ऐसा लग रहा है कि गांधी को देखना नहीं चाहती है, राहुल गांधी को देख करके लोग भाग जाते हैं, राहुल गांधी से रोज मिलते नहीं है, राहुल गांधी अगर जाते हैं तो अरे मोदी जी तो संसद से भाग जाते हैं, दूसरों की तो बात छोड़िए। ये देश का सौभाग्य है, ये देश का सौभाग्य है। रितु सिंह को तो पता है कि मायावती के ऊपर जांच होने वाली है, क्योंकि सबसे ज्यादा माल उन्हीं ने रखा है, तो काला धन तो उन्हीं के पास मिलेगा ना। इसलिए डंडा जांच करवाइए और अपनी भी जांच करना। ये जो आप लोगों के नेताओं के पास पैसे निकल रहे हैं ना, ये कहाँ से आ रहे हैं? पंकज जी 14 तारीख को कोई समाधान नहीं। शर्मा नहीं ऐसी बातें करते हुए एक नेता के लिए, बहन जी के लिए। नितिन गडकरी को अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया था प्रत्याशी डिक्लेयर करने के पहले? अच्छा पंकज जी वो छोड़िए, 14 तारीख को कुछ बदलेगा या नहीं बदलेगा, हम उम्मीद न रखें या रखें? पंकज जी 14 तारीख को कुछ उम्मीद रखें या न रखें? नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी राजीव जी विपक्ष अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएगा। कहां है ये सकारात्मक भूमिका? सर वो गतिरोध बनाए रखना सकारात्मक भूमिका है क्या? नहीं, गतिरोध का बना रहना कोई सकारात्मकता होती है क्या? सकारात्मकता तब होती है जब चीजें चले। राजीव जी, अगर सत्ता पक्ष अपने बहुमत में होने के मद में चूर रहेगा, अगर सत्ता पक्ष का प्रधानमंत्री हीरा ठाकुर जी इस मद में कि हम बहुमत क्या डेडलॉक को सकारात्मकता कह सकते हैं? के लोकतंत्र व्यवस्था को मार देंगे और विपक्ष ऐसा नहीं होने देगा। सर वो अपने डिसीजन से पहले ही परेशान है, बस हीरा ठाकुर जी को बोलने दीजिए, बिल्कुल ठीक है 10 सेकंड में। हीरा ठाकुर जी बोलिए। जवाब नहीं है मोदी जी के। यही सकारात्मक भूमिका बनी रहेगी विपक्ष की जैसी अभी है या कुछ बदलेगी? देखिए, सबसे मैं पहले ये कहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता आते हैं, ये नेताओं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपने उन्होंने पैसा लिया, उन्होंने पैसा लिया। इनकी सेंटर में सरकारें जांच कराएं। मैं तो ये कहूंगा कि भ्रष्टाचार कहां से शुरू हुआ ये भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं। कहां काला धन है ये भी इनको पता है, और कहां से निकलना ये भी पता है। लेकिन पूरे देश की जनता को परेशान करना इनकी मंशा एक प्लान है। कहां से सर्जिकल स्ट्राइक। धन्यवाद बहुत बहुत दिनेश जी, आपका शुक्रिया। हीरा ठाकुर जी, पंकज तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक जो तस्वीर उभर रही है उससे ऐसा लगता है कि इस गतिरोध का कोई खात्मा नहीं है, लेकिन राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए, कम से कम राष्ट्रपति महोदय की बात को तो तवज्जो दें। सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी समझे और विपक्ष जिस सकारात्मकता की अभी बात कर रहा था उसकी तरफ कम से कम बढ़े। तो
अगर जिद ऐसी ही बनी रही तो क्या होगा। आज का प्राइम एजेंडा यहीं तक, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। प्राइम न्यूज पर खबरें जारी हैं।